स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सीखेंगे। तो सबसे पहला केस जिसके अंदर हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है, तो आपको माइंड में रखना है कैश बुक, यानी आपको कैश बुक का बैलेंस दिया जाएगा और आपको पासबुक के बैलेंस को पता करना है। और फिर आप देखेंगे कि क्या क्या रीजंस है जिनकी वजह से आपकी कैश बुक और आपकी पासबुक के अंदर क्या आया है, डिफरेंस है। चलिए जी समझते हैं। आपका प्रैक्टिकल नंबर आपका फर्स्ट है। यहाँ स्टूडेंट सबसे पहली जो ट्रांजैक्शन एग्जामिनर हमें कहता है वो कहता है जी आपको बैलेंस दिया गया है कैश बुक का, कितना 3,72,000। तो स्टूडेंट्स आप लिखेंगे बैलेंस, इस तरीके से आपको मेंशन करना है, बैलेंस एज पर कैश बुक। देखो, अगर आपने यहाँ पे कैश बुक का बैलेंस ले लिया ना एक बार, तो आपको जितने भी ट्रीटमेंट करने हैं सारे कैश बुक के हिसाब से करने हैं। अगर यहाँ पे क्या है, कैश बुक, तो स्टूडेंट्स कितना बैलेंस है कैश बुक का आपका, वो है जी 3,72,000। अब मुझे ये बताइए, यहाँ पे बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है, ये बताए कि ये बैलेंस क्या फेवरेबल है या अनफेवरेबल, ये पॉजिटिव है या ओवरड्राफ्ट है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको सिर्फ बैलेंस लिखा मिल जाए, सिर्फ बैलेंस, तो आपको मानना है ये क्या है, फेवरेबल। ये क्या है, फेवरेबल। और फेवरेबल बैलेंस किस साइड आएगा, पॉजिटिव साइड। कितना आप एंट्री कर देंगे, 3,72,000 रुपीज से, इस तरीके से। अब एक स्टूडेंट मुझसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, सर अगर मान लीजिए यहाँ पे बैलेंस एज पर कैश बुक की जगह बैलेंस एज पर पासबुक दिया होता, तो भी क्या आप उसको फेवरेबल मानते हैं? बिल्कुल। बैलेंस का मतलब ही क्या है स्टूडेंट्स, फेवरेबल बैलेंस है। खाली अगर ओनली सिर्फ बैलेंस लिखा है, इसका मतलब क्या है, फेवरेबल बैलेंस है, वो पॉजिटिव बैलेंस है। और आपको उसको किस साइड रखना है, यह पॉजिटिव साइड, यानी प्लस के आइटम है, इस साइड आपको मेंशन करना है। अगर आपको अनफेवरेबल बैलेंस दिया है, याद रखना अनफेवरेबल बैलेंस लिखा मिलेगा। अगर बैलेंस नहीं है तो वो आपको मेंशन करेगा वो अनफेवरेबल है या ओवरड्राफ्ट है। तो अनफेवरेबल और ओवरड्राफ्ट किस साइड आएगा, आपकी नेगेटिव साइड, माइनस साइड आपको नोट डाउन करना है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज अभी क्लियर कर लीजिए स्टूडेंट्स। कोई बच्चा मुझसे ये पूछता है, कोई स्टूडेंट पूछता है कि सर आपने यहां मेंशन किया कि कैश बुक के हिसाब से ट्रीटमेंट करना है। बिल्कुल। अगर हमें क्वेश्चन में कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको बैलेंस दिया मिल सकता है कैश बुक और पासबुक दोनों का। एग्जामिनर कहता है ये लीजिए जी कैश बुक का बैलेंस है 3,72,000 और मान लीजिए पासबुक का कहता है वो 25,000 बैलेंस है। तो बताओ कि अब की बार हम कौन सा बैलेंस लें, अब की बार कौन सा बैलेंस हम यहाँ पे नोट डाउन करें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपकी मर्जी है। आपका मन करे आप कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट कर दीजिए, आपका मन करे आपको पासबुक के बैलेंस के हिसाब से आप अपना क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। लेकिन एक बात याद रखना, अगर जो बैलेंस आपने यहां पे लिख दिया ना, अगर आपने कैश बुक का बैलेंस यहां पे स्टार्ट कर दिया, तो सारे के सारे ट्रीटमेंट आपको कैश बुक के हिसाब से करने होंगे। ये इस तरीके से मान लीजिए कि आपने एक हॉस्पिटल ओपन किया है, ठीक है। हॉस्पिटल में जो सबसे पहला पेशेंट आपके पास आया ना, वो आया जी कैश बुक, उसका नाम था कैश बुक। तो बताओ आप किसका इलाज करोगे, कैश बुक का करोगे या पासबुक का? अरे जो पेशेंट आपके पास आया आप उसी का इलाज करोगे, उसी को दवाई दोगे। तो हमें किसका ट्रीटमेंट करना है यहाँ पे, कैश बुक का। और स्टूडेंट्स आपको कैश बुक का ट्रीटमेंट इस तरीके से करना है कि वो क्या हो जाए, आपकी पासबुक के बराबर हो जाए। आपको आपकी कैश बुक का ट्रीटमेंट इस तरीके से करना है कि वो जो आपकी पासबुक है ना उसके बराबर हो जाए, राइट। ये बात याद रखना। अभी मैं समझाऊंगा मैं क्या कह रहा हूं, आपको बहुत आराम से बहुत संतुलन बना के मेरी बातों को समझना है। चलिए जी समझते हैं वन बाय वन। देखिए, हमने सबसे पहले लिखा बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है हमारा, 3,72,000। बैलेंस का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, ये है जी आपका फेवरेबल। इसका मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये कहना चाहता है आपका फेवरेबल बैलेंस। और फेवरेबल बैलेंस हमारा किस साइड आता है, पॉजिटिव साइड। इस साइड हम कौन सा बैलेंस रिकॉर्ड करते हैं, ये होता है आपका फेवरेबल बैलेंस। और नेगेटिव साइड स्टूडेंट्स हम कौन सा बैलेंस रिकॉर्ड करते हैं, ये होता है जी आपका ओवरड्राफ्ट। यहाँ पे कौन सा बैलेंस आता है आपको, ओवरड्राफ्ट। ये मैं आपको प्रीवियस क्लास में आपको बता चुका हूँ फॉर्मेट में, फिर भी चलिए जी अब देखते हैं कौन से रीजन है जिनकी वजह से कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आए। स्टूडेंट्स डिफरेंस नंबर फर्स्ट, एग्जामिनर कहता है कि आपने चेक इशू किया किसी क्रेडिटर को। आप एक बिजनेसमैन हैं, आपने किसी क्रेडिटर को चेक दिया, लेकिन अभी तक वो चेक क्या हुआ है, बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया गया फॉर पेमेंट। कितने रुपए का चेक था, 72,000 रुपीज का। देखिए क्या कहना चाहता है, ये कहता है कि चेक इशूड टू क्रेडिटर को आपने एक चेक दिया,
बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक, अभी तक वो बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया गया इसकी पेमेंट के लिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस सिचुएशन में आपने क्या क्या किया है। अब देखिए आप किसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, कैश बुक के रिगार्डिंग। आप किसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, कैश बुक के। अगर स्टूडेंट्स आपने किसी क्रेडिटर को चेक दिया है, आपने क्रेडिटर को तो चेक दे दिया, तो आपने क्या किया, आप क्या बनाते हो, कैश बुक। तो स्टूडेंट्स आपने अपनी, ये आपकी कैश बुक है, इस कैश बुक के अंदर जैसे ही आपने चेक दिया, मतलब आपने तो ये मान लिया कि हमारा तो बैंक बैलेंस अब कम हो जाएगा, हमने क्रेडिटर को पेमेंट की है। कितने रुपए की पेमेंट की स्टूडेंट्स, आपने पेमेंट की है ₹72,000, 72,000 रुपए। तो आप क्या करेंगे, अपनी कैश बुक में जो आपका बैंक बैलेंस है, बैंक के कॉलम में 72,000 रुपीज से उसको क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। आपने 72,000 रुपए से क्या किया जी, यहाँ पे डिक्रीज किया। अब देखिए मैंने आपको क्या कहा है, आपको इस तरीके से ट्रीटमेंट करना है कि आपकी कैश बुक किसके बराबर हो जाए, पासबुक के बराबर हो जाए। लेकिन ये बैंक है जी, बैंक में क्या बनाता है, बैंक का एम्प्लॉय बनाता है जी आपकी पासबुक। देखिए ये क्रेडिटर क्या हुआ, ये चेक को तो बैंक में लेके गया ही नहीं, बैंक में नहीं गया, तो बैंक में अभी भी आपका बैंक बैलेंस कितना है, आपका बैंक बैलेंस तो अभी भी स्टूडेंट्स यहाँ है, ये बैंक बैलेंस आपका अभी भी एट प्रेजेंट इतना ही है जितना पहले था। लेकिन यहाँ आपकी कैश बुक में तो बैंक बैलेंस घट गया ना। अब देखो आपको क्या करना है, मैंने आपको कहा है कि आपको यहाँ ये जो आपका बैलेंस, आपकी जो कैश बुक है, आपको इस तरीके से ट्रीटमेंट करना है कि आपकी कैश बुक किसके इक्वल हो जाए, आपकी पासबुक के। मतलब आपको यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है। अभी आप 72,000 रुपीज डाउन हो, 72,000 रुपए से आपने अपने बैंक बैलेंस, आपकी कैश बुक क्या है, डिक्रीज है। आपको पासबुक के बराबर जाना है, बराबर जाना है तो आप क्या करेंगे, आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आपको अपनी ये जो कैश बुक है इसको क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा, इसको इंक्रीज करना होगा, किसको, आपकी कैश बुक को। अगर स्टूडेंट्स आप अपनी कैश बुक को इंक्रीज करेंगे अपनी पासबुक के पास ले जाने के लिए, तो आपको क्या करना होगा, आपको क्या करना होगा, 72,000 को फिर से ऐड करना होगा, फिर से अपनी कैश बुक को क्या करना होगा, 72,000 से बढ़ाना होगा, इंक्रीज करना होगा। तो आप इसको इंक्रीज करेंगे, मतलब बढ़ाएंगे, तो आप इसको किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, आप करेंगे जी ऐड वाली साइड, पॉजिटिव साइड। तो कितने रुपए, ये है जी आपके ₹72,000 रुपीज। तो यहाँ आप 72,000 रुपए से इस तरीके से आप अपनी एंट्री कर देंगे, क्योंकि आपने कैश बुक को तो डिक्रीज कर दिया था। मैं कहता हूं कि आपको अपनी ये जो कैश बुक, ये जो लेवल है, यहाँ आपका लेवल था, आपने चेक दे दिया, चेक दे दिया तो आपका बैंक बैलेंस, आपके बैंक का कॉलम कैश बुक के अंदर क्या हो गया, कम हो गया। आपका बैंक बैलेंस कैश बुक के अंदर तो कम हो गया, लेकिन पासबुक के अंदर अभी तक एंट्री हुई नहीं, वो बंदा बैंक में गया ही नहीं लेके क्रेडिटर, बैंक में अभी भी बैलेंस आपका बढ़ा हुआ है। तो आपको क्या करना है, अपनी जो कैश बुक का बैलेंस जो आपने घटा दिया ना, उसको इस तरीके से ट्रीट करना है, इस तरीके से रिकंसाइल करना है। क्या करना है, इस तरीके से रिकंसाइल करना है कि वो किसके इक्वल हो जाए, आपकी पासबुक के इक्वल। अगर आपने घटा दिया है तो आपको पासबुक के बराबर करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको फिर से बढ़ाना पड़ेगा, फिर से इंक्रीज करना पड़ेगा। और इंक्रीज करेंगे तो आपको क्या करना है, ये 72,000 रुपीज को ऐड वाले आइटम में क्या करना है, बढ़े हुए आइटम में, जहां पे बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वहां पे आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। मैं क्या कह रहा हूं अभी समझेंगे आप, बिल्कुल आसानी से समझेंगे, मेरे साथ बने रहिए, मैं 1 बाय 1 आपको सभी सिचुएशन समझाऊंगा। चलिए जी नेक्स्ट स्टूडेंट्स, पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, फिर मैं नेक्स्ट आपको समझाता हूं मैं क्या कहना चाहता हूं आपको। नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स अब की बार सिचुएशन है, जो नेक्स्ट रीजन है हमारी पासबुक कैश बुक में डिफरेंस आने का, वो कहता है जी एग्जामिनर कि डिविडेंड मिला है आपको बैंक में, लेकिन अभी तक कैश बुक में एंटर ही नहीं किया। मतलब कहीं से स्टूडेंट्स आपको डिविडेंड मिला है और आपने अब तक उसको अपनी कैश बुक में एंटर नहीं किया। देखिए कैसे ट्रीटमेंट करना है, ये पहला रीजन था। दूसरा रीजन, डिविडेंड रिसीव्ड। डिविडेंड का मतलब समझते हो आप, जब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, किसी कंपनी के शेयर खरीदेंगे ना, तो आपको कंपनी क्या, जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उसके बदले क्या देती है, वो डिविडेंड देती है, ठीक है। तो ये तरह से आपका फायदा हुआ है। तो स्टूडेंट्स आपको डिविडेंड मिला है बैंक के थ्रू, ठीक है, बट नॉट
अभी तक आपने उसको क्या नहीं किया, अभी तक आपने उसको अपनी कैश बुक के अंदर एंटर ही नहीं किया, बट नोट एंटर्ड इन दी कैश बुक। स्टूडेंट्स अब मुझे एक बात बताइए, आपको डिविडेंड मिल गया मतलब आपको इनकम हुई, बैंक ने आपके अकाउंट में वो डाल दी, मतलब यहाँ वो जो पासबुक के अंदर आपका जो बैंक बैलेंस है उसको तो क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है, उसको तो यहाँ पे बढ़ा दिया है। कितने रुपए आपको मिले डिविडेंड के, ये कहता है जी 5000 रुपीज़, 5000 रुपये आपको मिला है। तो आपका बैंक बैलेंस 5000 रुपये से बढ़ चुका है, इंक्रीज हो चुका है, किसमें, आपकी पासबुक में। कैश बुक में आपने अब तक उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, यानी जो आपकी कैश बुक है उसके अंदर तो बैंक बैलेंस अभी भी कितना है, वो अभी भी यहाँ पे सेम इतना ही है, पासबुक में वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। मैंने आपको क्या कहा है कि आपको अपनी कैश बुक को इस तरीके से ट्रीट करना है, इस तरीके से उसका इलाज करना है कि वो किसके इक्वल हो जाए, पासबुक के इक्वल हो जाए। ठीक, तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अगर आपको अपनी पासबुक के इक्वल करना, देखिए पासबुक आपकी यहाँ है, कैश बुक आपकी यहाँ है, अब आपको इसके बराबर लेके जाना है। तो बताओ मैं कैश बुक को इंक्रीज करूं या डिक्रीज करूं, कैश बुक को बढ़ा दूं या घटा दूं? ऑब्वियस सी बात है, मुझे इंक्रीज करनी होगी। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे कैश बुक को इंक्रीज कर दूंगा, कितने रुपए से, 5000 रुपीज से। अगर मैं स्टूडेंट्स कैश बुक को इंक्रीज कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इसको ये जो 5000 रुपीज है इसको पॉजिटिव साइड यानी बढ़ी हुई साइड, इंक्रीज साइड में क्या करूंगा, मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा। तो यहाँ आप रिकॉर्ड करेंगे जी एंट्री को इस तरीके से, ऐड वाली साइड 5000 रुपीज से। सेम तरीका, चलिए जी नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इस बार कहता है कि हमें क्या मिला है, इंटरेस्ट मिला है बैंक की तरफ से, लेकिन अब तक हमने उसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। क्या कहना चाहता है, चलिए समझिए। पहले मैं इसको रफ कर देता हूं। हमें मिला है जी इंटरेस्ट, तीसरा जो रीजन है, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय बैंक, बैंक की मदद से आप, बैंक ने क्या दिया, आपको इंटरेस्ट दिया, बट नॉट रिकॉर्डेड, अभी तक आपने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, किसके अंदर, आपकी कैश बुक के अंदर। अब देखिए बैंक ने स्टूडेंट्स आपको कितने रुपए का इंटरेस्ट दिया है, ये है जी रुपीज 1250 रुपए। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको 1250 रुपए बैंक क्या देता है, इंटरेस्ट देता है, तो मतलब आपका जो बैंक बैलेंस है पासबुक के अंदर, पासबुक के अंदर आपका बैंक बैलेंस तो बढ़ गया ना, ये तो बढ़ गया, कितने रुपए से बढ़ गया, ये बढ़ गया जी 1250 रुपए से। लेकिन कैश बुक के अंदर आपने अब तक उसकी एंट्री नहीं की, ये आपकी कैश बुक है, कैश बुक के अंदर बैंक बैलेंस अभी भी कितना है आपका, यहाँ इतना है, लेकिन यहाँ ये इससे बढ़ के यहाँ इतना पहुंच गया। तो आपको अपनी कैश बुक को किसके इक्वल करना, अपनी पासबुक के। पासबुक आपकी देखो बढ़ रही है, तो आपको अपनी कैश बुक को स्टूडेंट्स क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, इंक्रीज करना होगा 1250 रुपए से। तो स्टूडेंट्स बढ़ी हुई साइड में आपको क्या करना है, यहाँ पे एंट्री रिकॉर्ड कर देनी है 1250 रुपए, ऐड वाली साइड, बस ये कहना चाहता है जी। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, इस बार चेक हमने डिपॉजिट किया बैंक, हम यानी आप क्या स्टूडेंट्स, एक बिजनेसमैन है, आपको किसी ने क्या किया, चेक दिया, आप लेके चले गए उसको बैंक के अंदर, आपने उसको बैंक में क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, लेकिन अभी तक बैंक ने उसको क्लियर ही नहीं किया, बैंक ने उसको क्लियर ही नहीं किया। ये क्या कहना चाहता है, चेक यहाँ पे हमने डिपॉजिट तो कर दिया बैंक में, हमने तो अपना काम कर दिया, लेकिन बैंक ने अभी तक उसको क्लियर नहीं किया, मतलब बैंक ने हमारे अकाउंट में पैसे ही नहीं डाले, नॉट कलेक्टेड। तो स्टूडेंट्स अब इस सिचुएशन में क्या होगा, जैसे ही स्टूडेंट्स हमने बैंक में चेक डिपॉजिट करवाया, हमने तो ये मान लिया कि जी हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया है ना, हमने ये मान लिया बैंक बैलेंस बढ़ गया। हम क्या बना रहे हैं, हम तो कैश बुक बना रहे हैं, हमारे पास तो कैश बुक बनाते हैं, बैंक पासबुक बनाता है। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, ये हमारी कैश बुक है, कैश बुक में ये बैलेंस था हमारा, चेक आने से पहले चेक आया, हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया और हमने हमारी कैश बुक को बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। हमारी कैश बुक में तो बैंक बैलेंस बढ़ गया, कितने रुपए से, 15,400 रुपए से। हमारी कैश बुक में हमारा बैंक बैलेंस 15,400 रुपए से बढ़ा हुआ है, लेकिन बैंक वालों ने अभी तक इस चेक को क्लियर ही नहीं किया, तो उनकी पासबुक में तो जो बैलेंस दिखाई दे रहा है वो तो अभी तक इतना ही दिखाई दे रहा है ना,
उनकी पासबुक में तो उन्होंने अभी तक चेक का कोई ट्रीटमेंट किया ही नहीं, राइट। मान लीजिए बैंक में क्या हुआ, हड़ताल होगी, बैंक में छुट्टी होगी, तो उन्होंने काम ही नहीं किया, तो बैंक में तो हमारा पासबुक का जो बैंक बैलेंस है वो तो बढ़ा हुआ नहीं है, उसमें तो उतना ही था जितना पहले है। यहाँ कैश बुक में बढ़ चुका है, पासबुक में नहीं बढ़ा है। तो हमें क्या करना है, अपनी कैश बुक को किसके इक्वल करना है, पासबुक के। तो कैश बुक हमारी बढ़ी हुई है, कैश बुक स्टूडेंट्स हमारी यहाँ पे बढ़ी हुई है, तो हमें पासबुक के इक्वल करना है। तो हमें अपनी कैश बुक को क्या करना होगा, घटाना होगा। हमें हमारी कैश बुक को क्या करना होगा, डिक्रीज करना होगा। नेगेटिव में साइड में आपको क्या करना है, ये 15,400 रुपये को अब रिकॉर्ड करना है, क्योंकि आपको 15,400 से अपनी कैश बुक को क्या करना है, डिक्रीज करना है। क्यों, क्योंकि आपकी पासबुक तो क्या है, घटी हुई है, पहले से ही क्या है, जितनी थी पहले उतनी ही है, लेकिन कैश बुक आपकी बढ़ी हुई दिखा रहा है। तो पासबुक के इक्वल करने के लिए आप 15,400 रुपये से अपनी इसको लेस कर देंगे। चलिए जी, नेगेटिव आइटम में आपने इसको रिकॉर्ड कर दीजिए। देखो रटना नहीं है, रट्टाफिकेशन नहीं, समझो कंसेप्ट को समझो। मैं देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं इसको रेक्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे हमसे कोई गलती हुई है, मैं उसको सुधार नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको अपनी ये जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है उसमें जो जो आपकी सिचुएशन जिनकी वजह से कैश बुक और पासबुक में क्या आया, डिफरेंस आया, आपको किस तरीके से प्रेजेंट करनी है। ये प्रेजेंटेशन का एक तरीका है, बस आपको ये मेथड समझना है कि कैसे प्रेजेंटेशन होती है। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है, इस बार बैंक ने क्या किया स्टूडेंट्स, हमसे कुछ बैंक के चार्जेस होते हैं, बैंक चार्जेस कमीशन आपने पढ़ा था ना। तो स्टूडेंट्स बैंक कुछ फैसिलिटी देता है, जैसे आपको डेबिट कार्ड की फैसिलिटी देता है, आपके मोबाइल की आपको फैसिलिटी देता है, मोबाइल बैंकिंग की। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके SMS आता है आपके पास, तो इनके बदले बैंक क्या है, कुछ चार्जेस, कुछ पैसे काटता है हमसे। तो बैंक ने यहाँ पे क्या किया, हमसे कुछ चार्जेस तो काट लिए, हमारे बैंक से कुछ पैसे तो क्या किया, उसने निकाल लिए अपने चार्जेस के लिए, लेकिन हमें नहीं पता अभी तक, हमने अभी तक उसको क्या नहीं किया, कैश बुक के अंदर एंटर नहीं किया। तो स्टूडेंट्स जितने भी बैंक चार्जेस हैं यहाँ पे आप लिखेंगे, बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन दी कैश बुक, अभी तक कैश बुक के अंदर एंटर नहीं किए गए। देखिए कितने रुपए के बैंक चार्जेस थे स्टूडेंट्स, बैंक ने निकाले हैं 200 रुपये। तो अब मेरी बात को ध्यान से समझना, बैंक ने क्या किया है, बैंक बनाता है जी पासबुक, बैंक ने अपनी ये पासबुक है आपकी, पासबुक के अंदर बैंक ने क्या किया, आपका 200 रुपये से बैंक बैलेंस कम कर दिया। बैंक बैलेंस कितना कम कर दिया आपका, 200 रुपये। ये लीजिए जी, ये आपका बैंक बैलेंस था, ये आ गया आपकी पासबुक के अंदर 200 रुपीज से डाउन। लेकिन आपने अपनी कैश बुक के अंदर उसको एंटर अभी तक नहीं किया, कैश बुक के अंदर आपका बैंक बैलेंस अभी भी इतना है। और मैंने आपको क्या कहा है कि आपको अपनी कैश बुक को किसके इक्वल करना है, अपनी पासबुक के इक्वल। अगर आपकी पासबुक डाउन है तो आपको अपनी कैश बुक को भी क्या करना होगा, डिक्रीज करना होगा, इसको भी गिराना होगा, इसको भी डाउन करना होगा। तो अगर आप इसको डाउन करेंगे 200 रुपये से, तो आप इसको किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, आपको रिकॉर्ड करना है नेगेटिव साइड, माइनस वाली साइड, ये 200 रुपीज से। जब भी मैं डाउन कहूं, डिक्रीज कहूं, मतलब आपको नेगेटिव माइनस साइड रिकॉर्ड करना है। जब भी मैं आपको अप कहूं, इंक्रीज कहूं, तो आपको पॉजिटिव साइड उसको रिकॉर्ड करना है। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या हुआ इस बार चेक डिपॉजिट किया हमने बैंक में, लेकिन वो डिसहोनर्ड हो गया। ओ हो, चेक क्या हुआ, डिसहोनर्ड। कितने रुपए का, 320 रुपए का। देखो इसको कैसे ट्रीट करना है। 6th केस, चेक आप लेके गए बैंक में आपने चेक को क्या किया, डिपॉजिट किया, लेकिन क्या हुआ, चेक क्या हो गया आपका इस बार, डिसहोनर्ड हो गया। उस पार्टी के पास इतने पैसे ही नहीं थे बैंक में जिसने आपको चेक दे दिया उतने रुपए का। तो स्टूडेंट्स इस सिचुएशन में क्या होगा, आपने जैसे ही चेक बैंक में डिपॉजिट करवाया आपने तो सोचा कि मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे, तो आप बना रहे हैं ये कैश बुक। आपने कैश बुक के अंदर क्या किया, अपना बैंक बैलेंस इंक्रीज कर दिया। 300 कितने रुपए का है, ये है जी आपका 320 रुपीज़। 320 रुपये से आपकी कैश बुक में आपका बैंक बैलेंस बढ़ा हुआ दिखा रहा है, लेकिन आपकी पासबुक में तो आपका बैंक बैलेंस अभी भी इतना ही है, अभी भी यहाँ पर है। ये है जी आपकी क्या, पासबुक, इसके अंदर तो बैंक बैलेंस अभी भी इतना है। कैश बुक कह रही है जी 320 रुपये से बढ़ा हुआ है, पासबुक कहती है नहीं जी ये तो डिसऑनर्ड हो गया, उसके पास पैसे ही नहीं थे। जब उसके पास पैसे नहीं थे, आपके अकाउंट में पैसे कहाँ से आएंगे। तो आपको अपनी कैश बुक को किसके इक्वल लेके जाना है, पासबुक के। आपको अपनी कैश बुक को यहाँ से यहाँ लेके जाना है, मतलब आपको
क्या करना पड़ेगा, अपनी कैश बुक को डाउन करना पड़ेगा, इसको गिराना पड़ेगा 320 रुपये से। तो 320 रुपये से जब आप इसको डिक्रीज करेंगे, डाउन करेंगे, तो आपको ये रिकॉर्ड करना है जी नेगेटिव साइड। इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे आप नेगेटिव साइड में। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या कहना चाहता है, इस बार आपने पेमेंट की है हाउस टैक्स की। आपका जो हाउस टैक्स था बैंक ने उसकी पेमेंट कर दी, आपको पता ही नहीं, आपको पता ही नहीं इस चीज का, और इसलिए आपकी कैश बुक के अंदर क्या हुआ, अभी तक इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया। अब देखिए क्या हुआ, हाउस टैक्स की पेमेंट किसने की, बैंक ने कर दी आपके पीछे से, यानी कह लीजिए आपके बिहाफ पे, लेकिन अब तक बट नॉट रिकॉर्डेड, आपने इसको रिकॉर्ड, आपको तो पता ही नहीं, अगर आपको पता ही नहीं तो आपने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया किसके अंदर, अपनी कैश बुक के अंदर। अब देखो आपको क्या करना है, हम कैश बुक के हिसाब से बना रहे हैं ना सब कुछ, तो स्टूडेंट्स बैंक ने अपनी पासबुक के अंदर अगर पेमेंट कर दी हाउस टैक्स की, तो मतलब आपका बैंक बैलेंस कम हो गया, 350 रुपये की पेमेंट कर दी, तो आपकी जो पासबुक है, बैंक ने जो पासबुक कौन बनाता है, बैंक बनाता है, तो पासबुक के अंदर आपका बैंक बैलेंस 320 रुपये से कम शो हो रहा है, आपको इस चीज़ का पता ही नहीं। आपकी कैश बुक के अंदर, आपकी कैश बुक के अंदर आपका बैंक बैलेंस अभी भी इतना ही है, और मैं कहता हूं जी आपको अपनी कैश बुक को हमारे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते वक्त अपनी पासबुक के इक्वल लेके आना है। इक्वल लेके आना है मतलब आप आज के दिन यहाँ हो, आपको लेके आना है इसको यहाँ पे, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी कैश बुक को डाउन करना पड़ेगा, कितने रुपए से, 320 रुपये से डाउन करना है, डिक्रीज करना है। तो आप इसको किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, आप इसको रिकॉर्ड करेंगे जी यहाँ पे, ये 320 नहीं, सॉरी, ये है आपका 350, 350 रुपये, 350 रुपीज़ आपको दिया गया है, तो आप स्टूडेंट्स यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे जी 350 रुपीज़ नेगेटिव साइड। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। ये वो सिचुएशंस थी, ये वो 7 सिचुएशंस थी स्टूडेंट, जिनकी वजह से हमारी कैश बुक और हमारी पासबुक में क्या आया था, डिफरेंस आया था। अब देखो, अब आपको क्या करना है, लास्ट स्टेप, यहाँ आप करेंगे जी इनका टोटल। तो टोटल सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे टोटल, तो सबसे बड़ी साइड होगी सबसे पहले, उसका टोटल करेंगे। देखिए कौन सी बड़ी साइड, देखने में ही पता चल रहा है ये पॉजिटिव वाली आइटम का टोटल ज़्यादा आने वाला है। तो कितना है, ये हुआ जी आपका 4,50,250 रुपीज़। तो आप इस तरीके से यहाँ पे टोटल करेंगे 4,50,250। सेम इतना ही आपको राइट साइड लिखना है, 4,50,250 रुपीज़। अब आपको क्या करना है, ये साइड बड़ी है, तो इस साइड में यानी 4,50,250 में से आपको ये 4 आइटम को क्या करना है, लेस करना है। और इनको माइनस करने के बाद स्टूडेंट्स जो बैलेंस बचेगा आपका, वो होगा जी आपका 4,33,980 रुपये। तो यहाँ स्टूडेंट्स ये जो बैलेंस आया 4,33,980 रुपीज़। अब देखो आपने यहाँ पे क्या लिखा था, बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर ये बैलेंस एज पर कैश बुक था तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे सबसे पहले तो एज पर पासबुक, ये आपका पासबुक के हिसाब से बैलेंस आया। अब देखो यहाँ पे आपने लिखा था बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस का मतलब मैंने आपको बताया था पॉजिटिव बैलेंस यानी फेवरेबल बैलेंस, और मैंने आपको ये भी बताया था स्टूडेंट्स एंड में, लास्ट में, यहाँ पे इस साइड तो आता है आपका अनफेवरेबल बैलेंस और यहाँ पे आता है आपका फेवरेबल बैलेंस, यानी ये फेवरेबल बैलेंस, ये बिल्कुल अपोजिट होता है। अगर यहाँ पे ये साइड आपकी फेवरेबल है तो इधर ये साइड भी आपकी फेवरेबल होगी। अगर ये साइड आपकी इधर ओवरड्राफ्ट वाली अनफेवरेबल है तो इधर ये साइड भी आपकी ओवरड्राफ्ट वाली अनफेवरेबल होगी। लेकिन आपका बैलेंस किस साइड आया है पासबुक का, इस साइड आया। इस साइड मतलब बिल्कुल इसके अपोजिट इक्वल होंगे। यहां फेवरेबल थी तो ये भी फेवरेबल रहेगी, तो आप इसको लिखेंगे बैलेंस। फेवरेबल का मतलब है बैलेंस। अगर बैलेंस लिखा मिल जाए, फेवरेबल लिखा मिल जाए तो एक ही बात है, समझ लो पॉजिटिव बैलेंस की बात कर रहे हैं हम। तो बैलेंस एज पर पासबुक कितना स्टूडेंट्स, 4,33,980 रुपीज। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। ये वो रीजन है जब आपका अकाउंटेंट आपके पास आएगा तो वो आपको बताएगा जी देखिए ये वो 6 कारण हैं, ये वो 6-7 टाइप्स,
ये वो 7 कारण है, ये वो 7 सिचुएशंस है, ये वो 7 अमाउंट्स है जिनकी वजह से हमारा क्या है, बैलेंस अभी भी अलग शो हो रहा है। आपकी स्टूडेंट्स कैश बुक, आपकी कैश बुक तो कहती है कि हमारे पास 3,72,000 रुपए है, लेकिन आपके जो बैंक की पासबुक है वो कहती है कि आपके पास कितने रुपए हैं, आपके अकाउंट में है 4,33,980 रुपीज। तो ये इतना बदलाव किन वजह से हुआ, ये वो कारण है, ये वो पेमेंट्स हुई है, ये वो ट्रांजैक्शंस हुई है स्टूडेंट्स, जिनकी वजह से क्या आया है, ये चेंजमेंट आया है, ये डिफरेंस आया है। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। अब जो सेकंड आपको प्रैक्टिकल में एग्जामिनर कहता है कि आप एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाइए, महीना है जी आपका अप्रैल का, तो 30 अप्रैल, और साल है आपका कौन सा, ये है 2024। तो इस तारीख तक की आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है, और आपको जो बैलेंस दिया गया है वो किसका दिया है, कैश बुक का। हम कैश बुक के हिसाब से अभी सोल्व कर रहे हैं, तो आपको कैश बुक के हिसाब से ही सारी ट्रीटमेंट करनी है, माइंड में कैश बुक चलना चाहिए। तो स्टूडेंट्स एग्जामिनर कहता है कि जो बैलेंस है आपका एज पर कैश बुक वो कितना है, 4,000 रुपीज़। देखिए मैंने आपको क्या बताया, अगर आपको सिर्फ ये मेंशन किया है कि सिर्फ आपको बताया गया बैलेंस एज पर कितना, कैश बुक के हिसाब से 4,000 रुपये, तो आप मुझे बताइए मैं इसको पॉजिटिव साइड लिखूं या नेगेटिव साइड। मैं इसको पॉजिटिव साइड लिखूंगा, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, बैलेंस का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, बैलेंस का मतलब है जी फेवरेबल बैलेंस। बैलेंस का मतलब फेवरेबल बैलेंस, और फेवरेबल बैलेंस एक कैश बुक का कब होगा, जब वो किस साइड रिकॉर्ड किया जाएगा स्टूडेंट्स, वो रिकॉर्ड किया जाएगा कैश बुक के डेबिट साइड, कैश बुक के डेबिट साइड। यानी अगर आपको एग्जामिनर कहता है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो भी आप उसको पॉजिटिव साइड रिकॉर्ड करेंगे। अगर एग्जामिनर आपको कहता है बैलेंस एज पर कैश बुक, तो भी आपको उसको पॉजिटिव साइड रिकॉर्ड करना है। अगर एग्जामिनर कहता है आपको फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, तो भी आपको उसको पॉजिटिव साइड रिकॉर्ड करना है। तीनों का मतलब बिल्कुल सेम है। कितने रुपए आप रिकॉर्ड करेंगे, ₹4,000, तो 4,000 रुपये आप पॉजिटिव साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। चलिए आप समझते हैं कौन सी सिचुएशन है जिनकी वजह से कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आए। सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है आपने चेक इशू किया लेकिन अभी तक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ। देखिए कितनी अच्छी बात है। सबसे पहली सिचुएशन के अंदर स्टूडेंट्स चेक तो हमने क्या कर दिया है, इशूड कर दिया है, लेकिन अभी तक वो बैंक में पहुंचा ही नहीं, जिसको दिया वो बैंक में लेके ही नहीं गया, बट नॉट प्रेजेंटेड इन दी बैंक। तो बैंक में अगर वो चेक लेके ही नहीं गया तो बैंक में से पैसे कटे ही नहीं, है ना। लेकिन जैसे ही स्टूडेंट्स हमने 500 रुपये का चेक था, हमने जैसे ही 500 रुपये का चेक दिया तो हमने हमारी कैश बुक में जो बैंक का कॉलम है उसमें से 500 रुपये क्या कर दिए, घटा दिए। मतलब कैश बुक में बैंक बैलेंस घटा हुआ शो कर रहा है, वो चेक अभी तक बैंक में पहुंचा ही नहीं। तो बैंक की जो पासबुक है उसमें हमारा बैलेंस अभी भी इतना है, लेकिन यहाँ हमारा बैलेंस क्या है, घट चुका है। तो हमें क्या करना है, इसको बिल्कुल यहाँ इसके इक्वल लेके जाना है। कैश बुक को किसके इक्वल लेके जाना है, हमें हमारी पासबुक के इक्वल। अगर इसको इसके इक्वल लेके जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा अपना बैलेंस कितने रुपए से, 500 रुपये से। तो 500 रुपीज़ से हमें क्या करना है, उसको इंक्रीज करना है। तो आप पॉजिटिव आइटम में कितने रुपए से एंट्री कर देंगे, 500 रुपये से। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। चलिए जी, ये हुई पहली सिचुएशन। नेक्स्ट अब की बार कहता है कि इंटरेस्ट आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे कलेक्ट किया है बैंक ने, कितने रुपए का, 1200 रुपये। अरे आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया था और उससे क्या हुआ, इंटरेस्ट मिला आपको, वो बैंक में क्या हुआ, डिपॉजिट हो गया। तो स्टूडेंट्स आपको अब की बार जो इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक ने तो इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया, लेकिन अभी तक आपने उसको क्या किया है, आपको तो पता ही नहीं कि बैंक ने कोई ब्याज हमें मिला है और बैंक में डिपॉजिट हो चुका, आपको इस बात का पता ही नहीं। तो आपने उसको क्या किया, अभी तक अपनी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड ही नहीं किया। आपको तो इस चीज़ का पता ही नहीं, कब पता चलेगा, जब आप बैंक में जाएंगे, है ना, तब आपको इन्फॉर्मेशन का पता चलेगा। अब आपको इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट जैसे ही मिला तो बैंक वाले उनकी जो पासबुक है उसके अंदर क्या करेंगे, आपका बैंक बैलेंस को क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, इंक्रीज कर देंगे। वो तो क्या कर देंगे, आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज कर देंगे, लेकिन कैश बुक के अंदर तो आपका बैंक बैलेंस अभी भी क्या है,
उतना ही है, उसके अंदर तो अभी तक बढ़ा ही नहीं है। तो यहाँ इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स क्या हुआ, आपकी कैश बुक तो बैलेंस शो कर रही है इतना, आपकी पासबुक बैलेंस, आपकी पासबुक ने कितने रुपए से बढ़ा दिया, कितने रुपए का ब्याज मिला आपको, 1200 रुपये, 1200 रुपीज़। ये पासबुक कहती है जी 12 रुपये से आपका 1200 रुपये से आपका बैंक बैलेंस बढ़ा हुआ है, कैश बुक कहती है नहीं जी हमारा तो नहीं बढ़ा। तो आपको अपनी कैश बुक को किसके इक्वल लाना है, अपने पासबुक के लेवल पे। तो लेवल पे इक्वल लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी कैश बुक को बढ़ाना पड़ेगा। कितने रुपये से आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, 1200 रुपये से आपको क्या करना है, इंक्रीज करना। तो आप पॉजिटिव साइड में रिकॉर्ड कर देंगे इसको 1200 रुपये की इस आइटम। चलिए जी नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब की बार एग्जामिनर कहता है कि चेक डिपॉजिट तो कर दिया आपने बैंक में, लेकिन बैंक ने अभी तक उसको क्या नहीं किया, क्लियर नहीं किया। आपके अकाउंट में वो पैसे अभी तक डिपॉजिट नहीं हुए। देखिए इसको आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। आप अपने बैंक में गए, आपने कहा ये लीजिए जी मुझे ये चेक मिला है। आप बैंक कहते हैं अच्छी बात है, लेकिन ये कहने के बाद अभी तक उन्होंने उसको क्लियर नहीं किया है। तो स्टूडेंट्स कितने रुपए का चेक था, ये था जी आपका रुपीज़ 12,000 रुपीज़, 12,000 का स्टूडेंट चेक था। जैसे ही आपको चेक मिला और आप बैंक में लेके गए, आपने मान लिया कि मेरे अकाउंट में तो पैसे आ गए, तो आपने अपनी कैश बुक में अपने जो बैंक का कॉलम था उसमें बैंक बैलेंस को 12,000 रुपये से बढ़ा दिया, लेकिन पासबुक के अंदर अभी तक वो उतना ही है, वो तो अभी तक इतना ही है, यहाँ वो बढ़ के यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। तो आपको क्या करना है, अपनी कैश बुक को किसके इक्वल लेके आना है, अपनी पासबुक के। अगर कैश बुक को पासबुक के इक्वल लेके आना है, पासबुक आपकी बढ़ी हुई है, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, उसको घटाना पड़ेगा। आपको उसको घटाना पड़ेगा, उसको माइनस करना पड़ेगा। कितने रुपए से, 12,000 रुपये से। 12,000 रुपये से आपको क्या करना है, कैश बुक को डाउन करना पड़ेगा। तो ये लीजिए जी माइनस वाले आइटम में आप रिकॉर्ड कर दीजिए 12,000 की अमाउंट को। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट, अब की बार एग्जामिनर कहता है कि बैंक ने अमाउंट पे कर दी, लाइफ इंश्योरेंस आपका कोई बीमा चल रहा था और उसका जो प्रीमियम की जो अमाउंट थी वो बैंक ने पे कर दी आपके बिहाफ पे, आपको पता ही नहीं, और आपके बीमे के पैसे कट गए। कितने, 4,640 रुपये। देखिए अमाउंट पेड फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर। कस्टमर कौन हो, आप हो बैंक के। कितने रुपए था बीमा, 4,640 रुपये। देखिए अगर बैंक ने उसकी पेमेंट कर दी तो बैंक अपनी पासबुक के अंदर आपका जो बैंक बैलेंस है उसको घटा देगा, कितना, 4,640 रुपये से। लेकिन आपने जो ये कैश बुक बना रखी है, आपका बैंक कैश बुक तो कहती है जी हमारा बैंक बैलेंस अभी भी इतना, आपको तो पता ही नहीं ना, बीमे के पैसे कट गए। आपकी कैश बुक तो बढ़ा हुआ दिखा रही है पासबुक के कंपैरिजन में, लेकिन पासबुक तो घटा चुकी है। तो आपको अपनी कैश बुक को किसके इक्वल लाना है, पासबुक को। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कितने रुपए, 4,640 रुपये से अपनी कैश बुक को क्या करना पड़ेगा, डाउन करना पड़ेगा, उसको डिक्रीज करना पड़ेगा। तो माइनस करेंगे आप कितनी अमाउंट से, 4,640 रुपये से। तो माइनस वाले कॉलम में आप इसको रिकॉर्ड कर दीजिए। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट, अब की बार कहता है कि इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक 100 रुपीज़। देखो बैंक ने भी क्या किया है, पूरा पैसा वसूल कर रही है आपसे। 100 रुपीज़ उसने क्या किया, बैंक चार्जेस के वसूल कर लिए आपसे। चलिए बैंक चार्जेस कितने हैं, 100 रुपीज़, आपको पता ही नहीं। अब देखिए बैंक ने 100 रुपये से आपके जो अपनी पासबुक है, बैंक की ये जो पासबुक है उसके अंदर आपका बैंक बैलेंस 100 रुपये से क्या किया, घटा दिया। आपको पता ही नहीं, आपकी कैश बुक में तो अभी भी बैलेंस कितना है, यहाँ पे है। आपको कैश बुक को किसके इक्वल लेके जाना है, पासबुक के। तो आप क्या करेंगे, 100 रुपये से अपनी कैश बुक में क्या कर देंगे, इसको लेस करेंगे, माइनस करना पड़ेगा, डिक्रीज करनी पड़ेगी आपको। तो माइनस करना है, डिक्रीज करना है, तो आप 100 रुपीज़ को नेगेटिव वाली साइड में, माइनस वाली साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। लास्ट स्टूडेंट्स, इस बार कहता है कि इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक कितने, 40 रुपीज़, 40 रुपये बैंक ने क्या किया, इंटरेस्ट भी चार्ज किया है। चलिए जी आपसे 100 रुपये वसूल लिए इंटरेस्ट के। देखिए क्या कहना चाहता है स्टूडेंट्स इस बार, अरे हमने तो यही रिकॉर्ड कर दिया। चलिए इसको दोबारा लिखते हैं। बैंक चार्जेस कितने हैं, ये थे आपके 100 रुपीज़,
और इंटरेस्ट चार्ज बाई बैंक कितने रुपए, ये है जी रुपीज़ आपके कितने, जस्ट 40 रुपीज़, 40 रुपये। तो 40 रुपये से स्टूडेंट्स बैंक ने आपकी पासबुक में उन जो बैंक बैलेंस आपका वो 40 रुपये से कम हो गया। कैश बुक में तो अभी भी उतना ही है। कैश बुक को पासबुक के इक्वल लाना है तो आपको 40 रुपये से क्या करना पड़ेगा, उसको डिक्रीज़ करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे माइनस वाली साइड 40 रुपीज़ की ट्रांजेक्शन को क्या कर देंगे, रिकॉर्ड कर देंगे। बस अब क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको करना है जी टोटल। तो टोटल स्टूडेंट्स देखिए दोनों साइड का टोटल करना है आपको। यहाँ पे देखिए सबसे पहले बड़ी साइड आपको कौन सी दिखाई दे रही है, बड़ी साइड है जी आपकी ये वाली। इसका टोटल कितना हुआ स्टूडेंट्स, ये हुआ 12 4 16, 16,780 रुपये। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ लिखेंगे टोटल कितना, 16,780 रुपये। सेम इस साइड आएगा 16,780 रुपये। अब आपको क्या करना है, 16,780 में से इन 3 आइटम को आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, लेस करना है। और लेस करने के बाद जो अमाउंट आपकी आई है वो आई है जी आपकी 11,080 रुपये। क्या बैलेंस आया स्टूडेंट्स आपका, 11,080 रुपये। ये क्या आया बैलेंस आपका, यहाँ कैश बुक था तो ये आया जी आपका एज पर पासबुक, एज पर पासबुक। अब देखो इंपॉर्टेंट बात समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बात। देखो मैंने आपको क्या कहा है, अगर आपकी कैश बुक का बैलेंस आपने इस साइड रिकॉर्ड किया, आपने शुरुआत किस साइड से की, इस साइड से, पॉजिटिव साइड से, और आपका बैलेंस अगर नेगेटिव साइड आ जाता है, अगर ये आपका फेवरेबल बैलेंस था तो ये बैलेंस भी आपका क्या होगा, फेवरेबल बैलेंस होगा। लेकिन अगर आपका यहाँ पे फेवरेबल बैलेंस है और इसी कॉलम में यहाँ भी बैलेंस आ जाता है तो ये आपका फेवरेबल बैलेंस नहीं कहलाएगा, ये इसके अपोजिट वाला बैलेंस होगा। ये कि यहाँ इस साइड अगर ओवरड्राफ्ट आता तो इस साइड भी क्या आता, ओवरड्राफ्ट। तो आप लिखेंगे स्टूडेंट्स ये क्या है आपके लिए, ओवरड्राफ्ट है। याद रखना अगर आपने इस साइड से पॉजिटिव साइड से स्टार्ट किया है और आपका बैलेंस भी पॉजिटिव साइड ही आ जाता है तो ये क्या कहलाएगा, आपका ओवरड्राफ्ट कहलाएगा। तो आप लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक कितने रुपए, 11,080 रुपए। ये स्टूडेंट्स रीजन था मुझे आपको ये प्रैक्टिकल करवाने का, ताकि आप समझ जाएं कि जरूरी ही नहीं है कि अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव साइड फेवरेबल बैलेंस से स्टार्ट करें तो हर बार फेवरेबल बैलेंस ही आए। जरूरी नहीं है कि फेवरेबल बैलेंस ही होगा, आपको कई बार अनफेवरेबल बैलेंस यानी ओवरड्राफ्ट भी मिल सकता है। तो उसको आपको इस तरीके से रिकॉर्ड करना है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको 2 प्रैक्टिकल करवाए हैं जिसमें आपका जो बैलेंस था वो क्या था, फेवरेबल वाला था। अब जो नेक्स्ट में करवाऊंगा उसमें जो आपका बैलेंस होगा वो अनफेवरेबल होगा, उसको कैसे ट्रीट करेंगे चलिए पहले इसको नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कहता है कि आप एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाइए और तारीख होगी जी आपकी 31 महीना होगा जनवरी का और साल होगा आपका 2023। तो इस तारीख की आपको क्या करनी है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी। चलिए जी बनाते हैं। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस बार आपको एग्जामिनर ने डायरेक्ट कहा है सीधा बिना किसी लाग लपेट के कि आपका जो कैश बुक है वो आपको ओवरड्राफ्ट बैलेंस शो कर रही है। कैश बुक के अंदर हमारे क्या है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस कितने रुपए का, वो है जी आपका 12,500 रुपए का। तो देखो अगर स्टूडेंट्स आपको ओवरड्राफ्ट लिखा मिल जाए तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस को आप किस साइड शो करते हैं, आप शो करते हैं जी उसको नेगेटिव साइड, माइनस वाले आइटम के कॉलम में। तो 12,500 रुपये से आप उसको माइनस वाली साइड में रिकॉर्ड कर दीजिए। दूसरी बात, अगर आपको ओवरड्राफ्ट बैलेंस लिखा मिल जाए तो आप माइनस वाली साइड रिकॉर्ड करेंगे। एग्जामिनर आपको कह सकता है कि अनफेवरेबल बैलेंस, इसको और क्या कह सकता है, वो अनफेवरेबल बैलेंस आपको लिखा मिल सकता है कि अनफेवरेबल बैलेंस इन कैश बुक, तो भी आपको उसको किस साइड रिकॉर्ड करना है, माइनस वाली साइड। उसके अलावा एग्जामिनर कह सकता है स्टूडेंट्स आपको क्रेडिट बैलेंस, अगर आपके एग्जाम में आपको लिखा मिल जाए क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक तो भी उसका मतलब बिल्कुल सेम है कि वो क्या है, एक ओवरड्राफ्ट है, तो भी आप उसको माइनस वाली साइड, नेगेटिव साइड में आपको उस कॉलम में रिकॉर्ड कर देना है। ये इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब देखते हैं कि क्या वो कारण है कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस के रीजंस, चलिए समझते हैं। सबसे पहला, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। देखिए जी इंपॉर्टेंट, ये तो हर बार होता ही है।
आपने क्या किया, चेक लेके गए आप बैंक में, आपने बैंक को चेक दे दिया, लेकिन बैंक वालों ने क्या किया, अभी तक उसको क्लियर ही नहीं किया। बैंक वालों ने अभी तक उसको क्लियर करके उसकी अमाउंट आपके अकाउंट में डिपॉजिट ही नहीं की। कितने रुपए का स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जामिनर कहता चेक था, वो था जी 230 रुपए का। अब देखो क्या कहना चाहता है, आप जैसे ही बैंक में लेके गए चेक को, आपको चेक मिला, आप बैंक में लेके गए, आपको लगा कि मेरा बैंक बैलेंस तो बढ़ जाएगा, तो आपने क्या किया, अपनी कैश बुक के अंदर अपना जो बैंक बैलेंस था कितने रुपए से, 230 रुपए से बढ़ा दिया। लेकिन बैंक ने तो अभी तक क्लियर ही नहीं किया, तो बैंक की पासबुक में आपका बैलेंस अभी भी इतना शो कर रहा है। तो आपको अपनी कैश बुक को किसके इक्वल लेके आना है, अपनी पासबुक के। क्यों लेके आना है, क्योंकि हम कैश बुक के हिसाब से अपने स्टेटमेंट को रिकंसाइल कर रहे हैं। तो अगर आपको इसके नीचे लेके आना ऊपर से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये डाउन करना पड़ेगा, इसको अपनी कैश बुक को माइनस 230 रुपये से क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो आप इसको किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, आप रिकॉर्ड करेंगे जी माइनस वाले कॉलम में 230 रुपीज़ को। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट, इस बार कहता है कि आपने चेक दिया बैंक को, लेकिन अब की बार वो क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। क्या किस्मत है रे बाबा, बैंक में लेके जाए तो वो क्लियर नहीं करते, फिर लेके गए तो वो दूसरा चेक डिसऑनर्ड हो गया। देखिए चेक क्या हुआ, डिसऑनर्ड हो गया। देखिए स्टूडेंट, अगर चेक डिसऑनर्ड हो जाएगा तो आपको क्या होगा, आपने तो अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा दिया था कैश बुक के अंदर, कैश बुक के अंदर आपने तो क्या किया था, इंक्रीज कर दिया था अपने बैंक बैलेंस को कितने रुपए से, 45 रुपीज़ से। लेकिन यहाँ तो वो डिसऑनर्ड हो गया ना, डिसऑनर्ड होने की वजह से आपकी पासबुक का बैलेंस तो अभी भी कितना है, इतना ही शो हो रहा है। यहाँ बढ़ गया, यहाँ उतना ही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी कैश बुक को पासबुक के इक्वल लाने के लिए इसको 45 रुपये से क्या करना होगा, डाउन करना होगा। तो आप क्या करेंगे, 45 रुपीज़ को माइनस वाली साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। इस तरीके से रटना नहीं है, रटना किसी भी चीज़ को नहीं है, कंसेप्ट को समझो, बस इस तरीके को समझो कि कैसे आपको एंट्रीज करनी है जब आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को बनाएंगे। मैं बस आपको बनाने का तरीका बता रहा हूँ, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, इससे आसान कुछ भी नहीं है आपके लिए। बस आपको ये देखना है आप क्या, आपने शुरुआत किससे की, कैश बुक से। तो आपको अगर आपने कैश बुक आपकी बढ़ी हुई है तो आपको अपनी पासबुक अगर घटी हुई है तो कैश बुक को पासबुक के पास लाने के लिए घटाना पड़ेगा। अगर आपकी कैश बुक क्या है, घटी हुई है, पासबुक बढ़ी हुई है, तो आपको अपनी कैश बुक को पासबुक के बराबर लाने के लिए उसको बढ़ाना पड़ेगा। जब आप अपनी कैश बुक को पासबुक के पास लाने के लिए बढ़ाएंगे, उसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो आप पॉजिटिव साइड उस अमाउंट को रिकॉर्ड कर देना। जब आपको क्या करना पड़े, डिक्रीज करना पड़े पासबुक के बराबर लाने के लिए कैश बुक को, माइनस की तरफ आपको डाउन करना पड़ेगा, तो आप माइनस वाले कॉलम में उस अमाउंट को रिकॉर्ड कर देना चाहिए। बस यही तरीका है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, रिकंसाइल कर रहे हैं, यहाँ पे समझ रहे हैं कारण कौन से हैं डिफरेंस के। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपने क्या किया है, इस बार आपने कुछ नहीं किया, इस बार बैंक ने किया है। आपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ था और बैंक को कहा था देखो इसकी ना फीस कटवानी है, और जब भी वो बोले आप काट देना। ठीक है जी, बैंक वाले बोले कोई दिक्कत नहीं सर, हम आपके बिहाफ पे जितनी फीस बनेगी उसको आपके बैंक से उस अमाउंट को डिडक्ट कर देंगे। वो थी जी 312 रुपये की। तो बैंक ने क्या किया, बैंक ने डिडक्ट कर लिए, पैसे काट लिए, कितने रुपए, 312 रुपये ऑन दी बिहाफ ऑफ कस्टमर। किसके लिए, किस चीज की, रीजन क्या था, वो था जी आपकी लाइसेंस फीस, ड्राइविंग लाइसेंस। हम सिर्फ लाइसेंस फीस लिख देते हैं, अरे कोई सी फीस हो, बैंक से पैसे कट गए आपको पता ही नहीं। कितने रुपए थे, 312 रुपये। अब देखो बैंक वालों ने क्या किया, पासबुक में से आपका बैंक बैलेंस घटा दिया 312 रुपये से। कैश बुक में आपको पता ही नहीं, पैसे कट गए, आपके यहाँ तो इतना ही शो कर रहा है। आपको अपनी कैश बुक को पासबुक के इक्वल लेके आनी है, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, कैश बुक में से 312 रुपये को घटाना पड़ेगा, तो माइनस करना पड़ेगा 312 रुपये से, तभी आपकी कैश बुक किसके इक्वल आएगी, पासबुक के। माइनस करना है तो 312 रुपये को आपको क्या करना है, माइनस वाली साइड रिकॉर्ड कर देना है इस तरीके से। चलिए स्टूडेंट्स, फोर्थ में कहा गया है कि डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। आपने शेयर में इन्वेस्ट किया था कहीं पे और वहां से आपको क्या मिल गया, डिविडेंड मिल गया कंपनी की तरफ से। कितने रुपए का डिविडेंड मिला है जी, ये है आपका ₹170 रुपये आपको डिविडेंड मिला है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, इस ट्रांजेक्शन को आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डिविडेंड मिला,
डिविडेंड रिसीव हुआ, पैसे कहाँ आए, बैंक में आए। बैंक में अगर पैसे आएंगे तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा ना, आपको पता नहीं, पासबुक के अंदर आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया है। कितने रुपए से बढ़ गया है, डिविडेंड मिला है जी आपको रुपीज़ 170, रुपीज़ मिला है आपको डिविडेंड 150, 150 रुपये, 150 रुपये का डिविडेंड मिला है। कैश बुक वाले में आपको तो पता ही नहीं है, आपके यहाँ तो इतना ही शो कर रहा है, आपको इक्वल करनी है कैश बुक, तो आपको बढ़ानी पड़ेगी ना, पासबुक के इक्वल लेके जाना। पासबुक बढ़ी हुई है, कैश बुक घटी हुई है, तो आपको बढ़ानी पड़ेगी तो इंक्रीज करना पड़ेगा 150 से। तो आप इस अमाउंट को प्लस के कॉलम में रिकॉर्ड कर देंगे यहाँ पे 150 रुपीज़। इस तरीके से आपको स्टूडेंट्स ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। चलिए जी, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, इस बार हमें क्या कहा गया है, अब की बार कहते हैं स्टूडेंट्स कि आपने चेक आपने इशू तो कर दिया, लेकिन अभी तक प्रेजेंट ही नहीं हो किया बैंक के अंदर जिस व्यक्ति को इशू किया था। देखिए फिफ्थ ट्रांजैक्शन में कहता है चेक इशूड, आपने क्या किया, आपने किसी क्रेडिटर को चेक दे दिया, ठीक है जी, लेकिन वो क्रेडिटर अब तक उस चेक को बैंक में लेके ही नहीं गया। तो स्टूडेंट्स अब देखो इसका क्या अफेक्ट पड़ेगा आपकी कैश बुक और आपकी पासबुक के अंदर। देखो जैसे ही स्टूडेंट्स आपने चेक दिया, कितने रुपए का चेक दिया, 1370 रुपये का, तो आपने मान लिया अपनी कैश बुक में कि मेरे अकाउंट से 1370 रुपये कम हो गए, तो आपने 1370 रुपये से कैश बुक के अंदर बैंक बैलेंस को घटा दिया। लेकिन वो बंदा तो बैंक में पहुंचा ही नहीं चेक लेके, तो बैंक की पासबुक में तो अभी भी बैलेंस बढ़ा हुआ है, तो आपकी कैश बुक में घटा हुआ है, बैंक की पासबुक में आपका बैलेंस अभी भी उतना ही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी कैश बुक को पासबुक के बराबर लाने के लिए इंक्रीज करना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा 1370 रुपये से। तो आप इसको किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, आप रिकॉर्ड करेंगे जी इसको 1370 रुपये किस साइड, पॉजिटिव साइड। तो आपको पॉजिटिव साइड में 1370 रुपये से इसको रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट, गलती से स्टूडेंट्स रोंग क्रेडिटेड गिवन बाय द बैंक। ओ हो, बैंक ने गलती से क्या किया, आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए, ये बैंक से क्या होगी, गलती हो गई। अब इस गलती की वजह से देखो क्या होगा, बैंक ने गलती की, गलती करने की वजह से बैंक में क्या हुआ, रोंग क्रेडिट हुआ, रोंग क्रेडिट। गलती किसकी, बैंक के क्लर्क की, क्रेडिट कर दिया, गलती से पैसे डाल दिया आपके अकाउंट में, कितने रुपए, 150 रुपये। तो पासबुक के अंदर आपका जो बैंक का बैलेंस है वो कितने रुपए से बढ़ा हुआ है, 150 रुपये से। कैश बुक के अंदर नहीं बढ़ा हुआ, कैश बुक वालों को क्या पता 150 रुपये हमारे आगे, है ना, आपको तो पता ही नहीं कि 150 रुपये आपके अकाउंट में आ चुके, आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया, यहाँ इतना ही है। कैश बुक को किसके इक्वल आना है, पासबुक के, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा ना कैश बुक को, कितने रुपये से, 150 रुपये से। तो आप एंट्री करेंगे जी पॉजिटिव वाली साइड 150 रुपीज़ की। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाई बैंक 125 रुपये। देखो बैंक ने क्या किया, इंटरेस्ट चार्ज किया है, बैंक ये जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है ना इतनी सारी, उसके बदले। तो कितने रुपए का इंटरेस्ट चार्ज किया है बैंक ने, रुपीज़ 125। आप लिखेंगे इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक 125। देखो बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, आपको पता ही नहीं, बैंक की पासबुक में उन्होंने आपका बैंक बैलेंस घटा दिया 125 रुपये से। आपकी कैश बुक के अंदर बैंक बैलेंस अभी भी कितना है, इतना है, पासबुक के बराबर है, ठीक है, लेकिन पासबुक में तो घट चुका है। आपको अपनी कैश बुक को किसके इक्वल लाना है, पासबुक के। तो आपको अपनी कैश बुक के अंदर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, कितना घटाना पड़ेगा, 125 रुपये से। अगर घटाना है तो आप इसको किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, आप रिकॉर्ड करेंगे माइनस वाली साइड में। कितने रुपये, 125 रुपीज़। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपने जितने भी आपकी सिचुएशंस हैं जिनकी वजह से आपकी कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आया है उनको सोल्व करना है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए, टोटल करिए, टोटल बना जी आपका, ये दोनों साइड का टोटल करिए। बड़ी कौन सी साइड है, देखो देखने में ही पता चल रही है ये साइड बड़ी है, तो इसका टोटल हुआ 12,500 प्लस 2,230 45 312 प्लस 125, ये हुआ स्टूडेंट्स आपका 13,212 रुपये। तो आप रिकॉर्ड करेंगे टोटल यहाँ पे इस तरीके से, आप लिखेंगे जी टोटल 13,212 रुपये, इस साइड का टोटल बना आपका। चलिए जी 13,212, सेम इस साइड
आपको इस साइड भी यही क्या करना है, लिख देना है इस तरीके से 13,212। अब 13,212 में से इन 3 आइटम को क्या कर दो स्टूडेंट्स, लेस कर दो, माइनस कर दो, तो बैलेंस आया आपका 11,542 रुपये। तो स्टूडेंट्स आपका बैलेंस आया 11,542 रुपये। ये क्या है आपकी बैलेंसिंग फिगर। अब देखो यहाँ पे बैलेंस क्या है, एज पर कैश बुक था, तो यहाँ पे बैलेंस क्या आएगा आपका, एज पर पासबुक। ठीक है, एक बात इंपॉर्टेंट बात, अब बैलेंस कौन सी साइड आया है, पॉजिटिव साइड आया है, नीचे डाउन में लास्ट में बैलेंस पॉजिटिव साइड आया है, नेगेटिव साइड। अगर बैलेंस पॉजिटिव साइड आया है तो स्टूडेंट्स ये क्या है आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस, क्योंकि ये बिल्कुल देखो अगर राइट साइड आपका ओवरड्राफ्ट है तो नीचे जाके भी आपका क्या होगा, ओवरड्राफ्ट होगा। तो आप लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर, आप यहां लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। कैश बुक तो कहती है कि आपके कैश बुक के अंदर ओवरड्राफ्ट कितने रुपए का है, 12,500 रुपए का, लेकिन बैंक की जो पासबुक है उसके अंदर आपका ओवरड्राफ्ट कितना है, 11,542 रुपए का। तो ये डिफरेंस क्यों आया, क्या वो कारण थे, तो स्टूडेंट्स ये वो रीजन थे जिसकी वजह से आपका ये डिफरेंस आया, जिसको हमने समझा और उसी को हमने रिकंसाइल करने के लिए, उस डिफरेंस को समझने के लिए, आपको समझाने के लिए, अपने बिजनेस के जितने भी आपके ऑफिसर्स हैं, आपके मैनेजर्स, उनको समझाने के लिए हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाई और उनके सामने क्या की, उसको प्रेजेंट किया। तो ये वो तरीका है स्टूडेंट्स, जब आप क्या बनाएंगे, कैश बुक बनाएंगे। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में अगर आपको कैश बुक का बैलेंस दिया हो तो आपको इस तरीके से आपको बैलेंसिंग करनी है। आपको इस तरीके से, अगर आपको ओवरड्राफ्ट का बैलेंस दिया हो या फिर आपको फेवरेबल बैलेंस दिया हो तो आपको किस तरीके से बनानी, यहाँ आपका कंसेप्ट ये आपको क्लियर हुआ। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको पासबुक के हिसाब से समझाऊंगा, कुछ प्रैक्टिकल्स बताऊंगा। जब पासबुक के अंदर आपको बैलेंस दिया होगा तो पासबुक के हिसाब से आप कैसे उसको क्या करेंगे, अपनी बैंक की स्टेटमेंट को रिकंसाइल करेंगे। चलिए तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए।